दोस्तों, थंब का टेक्स्ट देखकर आपके जहन में सवाल जरूर आया होगा, आखिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय का गुस्सा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर क्यों निकला और दिल्ली में पीएम मोदी से निकलकर वो क्या कहेंगे। दोस्तों, रेखा गुप्ता ने काम ही ऐसा किया है, कायदे से उस काम को देखकर हर किसी को गुस्सा होना चाहिए। इस वक्त पूरा देश एक तरीके के अवसाद और आर्थिक दबाव के दौर से गुजर रहा है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनता की परेशानियों के बीच एक अलग ही हसीन दुनिया में नजर आ रही हैं। और जब उसी हसीन दुनिया की तस्वीर लोगों के सामने आई तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की वो तस्वीर भी सामने आ गई, जिसमें जमीन और आसमान का अंतर साफ दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय आज देश की राजधानी दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन जब थलपति विजय मोदी जी के सामने होंगे तो भले ही विजय दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बारे में कुछ कहें या ना कहें, लेकिन मोदी जी उन्हें देखकर ये सोचने पर जरूर मजबूर होंगे कि एक तरफ उनकी पार्टी की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है और दूसरी तरफ तमिलनाडु की सत्ता को अपनी धाकड़ फैसलों से चलाने वाले थलपति विजय। दोनों की कार्यशैली में कितना बड़ा अंतर है। दोस्तों, ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में रेखा गुप्ता एक लग्जरी कुर्सी पर बैठी दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो महंगाई और आर्थिक तंगी के दौर में जी रहे लोगों को वो अपने ठाट बाट से वाकिफ करा रही हूँ। वहीं दूसरी तस्वीर में थलपति विजय भी कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन ये कुर्सी उसी दौर में जी रहे लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने वाली तस्वीर पेश कर रही है। रेखा गुप्ता इस कुर्सी पर बैठकर बकायदा फोटो शूट करा रही हैं, अपने ठाट बाट का प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन विजय इस साधारण सी कुर्सी पर बैठकर लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि पहले की सरकारों में जो हुआ अब वैसा नहीं होगा। भले ही मैं ग्लैमर की दुनिया से आया हूँ, लेकिन अब मैं आपके जैसा आम आदमी हूँ और मेरा मकसद सिर्फ आपके लिए काम करना है। दोस्तों, विजय जब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसका फायदा सीधे आम जनता को हो रहा है। फिर चाहे मंदिरों, मस्जिदों और स्कूलों के सामने शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला हो, वीवीआईपी कल्चर और लंबे काफिले को कम करने की पहल हो, किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा हो, या फिर उस 10 साल की बच्ची के मामले में सख्त कार्रवाई जिसके साथ दुष्कर्म और हत्या हुई। उस केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गंभीरता छोड़कर हंसने वाले तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों को भी विजय ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था। दोस्तों, विजय बिल्कुल फिल्म नायक में मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने वाले अनिल कपूर की तरह ताबड़तोड़ फैसले लेते नजर आ रहे हैं और उन फैसलों को लेने के लिए जिस कुर्सी पर वो बैठते हैं वो बेहद ही साधारण है। जो पहले परंपरा थी सफेद टॉवल डालने की, वो भी उन्होंने वो टॉवल हटाकर फेंक दिया एक बच्ची की अपील पर। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कर रही हैं? जब से वो मुख्यमंत्री बनी है तब से काम कम और बेवजह के बयान और दिखावे ज्यादा चर्चा में हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन दिनों अपनी एक कुर्सी को लेकर खूब चर्चा में है। सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें वो एक महंगी और लग्जरी ऑफिस चेयर पर बैठी दिखाई दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इस कुर्सी की कीमत 66,000 से 82,000 रुपए के बीच है। तस्वीरें सामने आती सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लोग इसे फिजूल खर्ची बताने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में रेखा गुप्ता एक लग्जरी एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठी नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इस चेयर में मसाज फीचर, पैर फैलाकर आराम करने के लिए फुट रेस्ट, पीछे झुकने वाला रिक्लाइनर और जीरो ग्रेविटी मोड जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा कुर्सी में मुलायम कुशन और प्रीमियम लेदर फिनिशिंग भी दी गई है। इस तरह की चेयर लंबे समय तक बैठकर काम करने के लिए डिजाइन की जाती है। पोस्ट में यूजर्स की आलोचना भी देखने को मिली। कई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर एक सरकारी दफ्तर में इतनी महंगी कुर्सी की जरूरत क्यों है। कुछ यूजर्स का कहना है कि सरकार को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और जनता के पैसों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। कुछ यूजर तस्वीरें डालकर कुर्सी की कीमत पूछ रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं
वहीं कुछ लोगों ने रेखा गुप्ता की उन पुरानी तस्वीरों का भी जिक्र किया जिसमें वो दिल्ली मेट्रो में सफर करती नजर आई थी। लोगों का कहना था कि एक तरफ सादगी की बात की जाती है और दूसरी तरफ इतनी महंगी कुर्सी इस्तेमाल की जा रही है। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही रेखा गुप्ता लगातार चर्चा में बनी हुई है। दरअसल बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है, इसलिए उनके हर फैसले और हर गतिविधि पर लोगों की नजर बनी हुई है। अब ये कुर्सी वाला मामला सोशल मीडिया से निकलकर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। वहीं दूसरी तरफ थलपति विजय मुख्यमंत्री बनने के बाद भी साधारण कुर्सी पर बैठते नजर आते हैं। यहां तक कि उन्होंने कुर्सी पर रखा सफेद तौलिया भी हटवा दिया ताकि उन पर वीआईपी संस्कृति का टैग ना लगे। दोस्तों, अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को थलपति विजय की दिल्ली यात्रा से जोड़कर देखिए, क्योंकि जिस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी लग्जरी कुर्सी को लेकर सोशल मीडिया पर घिरी हुई हैं, ठीक उसी वक्त तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय दिल्ली पहुंच रहे हैं और उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होने जा रही है। अब सोचिए, जब मोदी जी के सामने थलपति विजय बैठेंगे तब देश के सामने दो तरह की राजनीति की तस्वीर होगी। एक तरफ दिल्ली की सत्ता जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी चर्चा का विषय बन रही है और दूसरी तरफ तमिलनाडु की सत्ता जहां मुख्यमंत्री अपनी सादगी और ताबड़तोड़ फैसलों की वजह से चर्चा में। कहीं ना कहीं ये तुलना खुद बे खुद खड़ी हो रही है, क्योंकि जनता अब सिर्फ भाषण नहीं देख रही, जनता नेताओं की जीवन शैली, फैसलों और प्राथमिकताओं को भी बहुत गौर से देख रही है। दोस्तों, विजय भले ही पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान सीधे तौर पर रेखा गुप्ता का नाम ना ले, लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाली है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी शासित दिल्ली में वीआईपी कल्चर और दिखावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विजय खुद को एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं जो सत्ता में आने के बाद भी जमीन से जुड़ा दिखना चाहते हैं। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जब विजय से मिलेंगे तो उन्हें अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं की कार्यशैली पर भी नजर डालनी पड़ेगी, खासकर तब जब देश महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव जैसे मुद्दों से जूझ रहा हो। दोस्तों, राजनीति में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और इस वक्त एक तरफ रेखा गुप्ता की लग्जरी कुर्सी वाली तस्वीर वायरल है तो दूसरी तरफ साधारण कुर्सी पर बैठे थलपति विजय की तस्वीर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। यानी दिल्ली में मोदी और विजय की मुलाकात सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात नहीं रहने वाली है, बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक संस्कृतियों की तुलना के तौर पर भी देखी जा रही है। दोस्तों, आखिर में बात सिर्फ एक महंगी कुर्सी की नहीं है, बात उस मानसिकता की है जो सत्ता में आने के बाद कई नेताओं के अंदर दिखाई देने लगती है, क्योंकि जनता किसी मुख्यमंत्री को इसलिए नहीं चुनती कि वो सत्ता का सुख भोगे, जनता उसे इसलिए चुनती है ताकि वो उनके दुख दर्द को समझे, उनकी समस्याओं को सुने और उनके लिए फैसले ले। एक मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, ये सवाल आज इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि देश की जनता अब सिर्फ भाषणों और नारों से प्रभावित नहीं होती, जनता अब हर चीज देखती है। मुख्यमंत्री कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, जनता के पैसे को किस तरह से खर्च करते हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, वो जनता के बीच कितने सहज रहते हैं और सबसे बड़ी बात, सत्ता मिलने के बाद उनके व्यवहार में कितना बदलाव आता है। दोस्तों, एक मुख्यमंत्री वो नहीं होता जो कुर्सी पर बैठते ही खुद को राजा समझने लगे। असली मुख्यमंत्री वो होता है जो कुर्सी को जिम्मेदारी समझे, जो ये महसूस करे कि जिस कुर्सी पर वो बैठा है वो जनता के टैक्स के पैसों से बनी है। उस कुर्सी पर बैठने का मतलब अधिकार नहीं, जवाबदेही होता है। जब देश का आम आदमी महंगाई से परेशान हो, जब युवा नौकरियों के लिए भटक रहा हो, जब किसान कर्ज के बोझ से दबा हो, जब मीडियम क्लास ईएमआई और बढ़ते खर्चों के बीच जिंदगी काट रहा हो, तब जनता अपने नेताओं में संवेदनशीलता देखना चाहती है। वो ये देखना चाहती है कि उसका मुख्यमंत्री उसकी जिंदगी के संघर्ष को महसूस करता है या नहीं। यही वजह है कि जब कोई मुख्यमंत्री साधारण कुर्सी पर बैठकर काम करता है, वीआईपी कल्चर से दूरी बनाता है, अपने काफिलों को छोटा करता है, जनता के बीच बिना दिखावे के जाता है, तो लोगों को लगता है कि शायद ये नेता हमारी तरह सोचता है, हमारी तरह जीना चाहता है। लेकिन जब सत्ता में बैठा नेता जरूरत से ज्यादा ठाट बाट दिखाने लगे, लग्जरी चीजों का प्रदर्शन होने लगे, तब सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि जनता ये सोचती है कि क्या
हमारे टैक्स के पैसों का इस्तेमाल इसीलिए हो रहा है। दोस्तों, इतिहास उठाकर देख लीजिए, जनता ने हमेशा उन्हीं नेताओं को लंबे समय तक दिल में जगह दी जिन्होंने सादगी को अपनी ताकत बनाया, जिन्होंने जनता से दूरी नहीं बनाई, जिन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि सत्ता मिलने के बाद वो आम लोगों से अलग हो गए। आज सोशल मीडिया के दौर में हर तस्वीर एक संदेश देती है। एक तस्वीर जनता को नेता से जोड़ती है और दूसरी तस्वीर जनता के मन में दूरी पैदा कर देती है। इसलिए मुख्यमंत्री की पहचान उसके भाषणों से कम और उसकी जीवन शैली से ज्यादा होने लगी है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त लोग तुलना कर रहे हैं। एक तरफ वो तस्वीर है जहां सत्ता का वैभव दिखाई देता है और दूसरी तरफ वो तस्वीर है जहां सादगी के जरिए जनता का भरोसा जीतने की कोशिश नजर आती है। क्योंकि आखिरकार जनता को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो कुर्सी को शान का प्रतीक नहीं, सेवा का माध्यम समझे, जो जनता के बीच जाकर ये भरोसा दिला सके कि मैं आपसे अलग नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह हूं और इस कुर्सी पर सिर्फ आपके लिए बैठा हूं। और दोस्तों, राजनीति में अंत में जीत उसी नेता की होती है जो जनता के दिल में जगह बनाता है, सिर्फ ऑफिस में नहीं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।